हेलो स्टूडेंट, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रवि का सुधार। यह पाठ झारखंड बोर्ड क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी का पाठ 17 है। रवि का सुधार। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह मिट्टी के लिए अच्छा है। मेरे चचेरे भाई रवि ने सेब के बीज का भाग क्यारी में उछालते हुए कहा, इससे तुम्हारा बगीचा और अधिक उपजाऊ हो जाएगा। जरा इंतजार करो, फिर देखना। मैं और मेरा भाई गुस्सा पी गए। हम अपने से बड़े और अधिक बलवान इस चचेरे भाई से बहस करने में डरते थे। हम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे कि देखें अब वह क्या करता है। रवि ने मेज पर झुककर फलों की थाली में से एक केला उठाया, गंभीर होकर उसे छीला और बड़ी कुशलता से निशाना लगाकर उसे हमारे बगीचे से परे सड़क पर उछाल दिया। क्या इससे सड़क और अच्छी बन जाएगी? मैंने डरते हुए पूछा। बिल्कुल, मेरे चचेरे भाई ने उत्तर दिया, उससे भी बड़े कर। यह एक अच्छा मजाक है, जरा ठहरो और देखो। हम चुप हो गए और फिर श्री सिन्हा को बड़े विश्वास से छिलके पर पैर रखते एक ओर फिसलते और लगभग सड़क पर गिरते देखा। जब वे गुस्से से इधर उधर घूरने लगे तब रवि खिड़की के नीचे झुक गया और हंसी के मारे लोटपोट हो गया। तुमने उनका चेहरा देखा? वह खिखियाया। हमने बिना खुश हुए सिर हिला दिया और मैंने खिड़की से ऊपर झांका, यह निश्चित करने के लिए कि श्री सिन्हा सकुशल थे। वे अब भी वही खड़े सड़क के किनारे लगे झाड़ियां देख रहे थे। उन्हें क्या पता कि दोषी तो उनके पड़ोसी के घर पर अपनी करतूत पर हंसता आराम से बैठा था। कंधे झटकते हुए हमने सोचा कि रवि की हंसी कभी बंद भी होगी या नहीं। हंसना तो बंद हुआ, पर केवल हमें कुछ और मनोरंजन के लिए खींच ले जाने को। हम उसके पीछे पिछवाड़े के अहाते में गए। हमें वह हमारे तथा पड़ोसी खन्ना परिवार के घरों को अलग करने वाली नीची सी बाड़ के पास ले गया। यह सबसे बढ़िया है, वह बड़बड़ाया। जरा ठहरो और देखो। यह ठहरो और देखो हमारी नाक में दम कर रखा था। हमने दुखी होकर देखा कि रवि ने हमारा कूड़ेदान बाड़ के पास घसीटा और उसका आधा कूड़ा खन्ना साहब के अहाते में उड़ेल दिया। अब आराम से बैठकर धमाके की प्रतीक्षा करो। वह बोला, मानो कोई बड़ा तमाशा दिखाने वाला हो। कुछ घंटों के पश्चात श्रीमती खन्ना को अपनी माँ से जोर से लड़ते देखकर हम रवि की अजीब हास्य बुद्धि से विचलित होकर छटपटाने लगे। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि छुट्टियां समाप्त हो जाए और वह अपने माता पिता के पास लौट जाए। अभी और बहुत कुछ होना था। अध खाए सैंडविच, संतरों की छिलके, सेब के बीज, चॉकलेट की कागज, बबल गम, मूंगफली के छिलके और आइसक्रीम की डंडियाँ कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें हमारा चचेरा भाई लापरवाही से अपने इधर उधर फेंकता रहता था। वह जहाँ भी जाता अपने पीछे कचरे की लकीर छोड़ता जाता।
हमने उसके कमरे में एक बड़ा कूड़े का डिब्बा रखना चाहा, पर जब उसने उसका फुटबॉल की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया तो हमने हटा लिया। उसकी उपस्थिति और उसके तौर तरीके हमारे इस इलाके के आवारा कुत्तों, बिल्लियों और गायों को ही पसंद थे। जब भी हम घूमने निकलते, ये पशु एक दूसरे को इशारा करके हमारे पीछे पीछे आ जाते। रवि ने भी कभी उन्हें निराश नहीं किया। हम जानते थे कि पड़ोसियों की शिकायतें आने में देर नहीं लगेगी और फिर हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि आखिर मेजबान ही अपने मेहमान को सीमा में रखने का जिम्मेदार होता है। हम अपने माता पिता से मदद ले सकते थे, पर इसमें एक बड़ी समस्या थी। उनके सामने तो रवि सफाई का पुतला बना रहता, उनके रहते कोई शरारत न करता। ऐसे समय हमें विश्वास न होता कि यह वही रवि था। हम उन्हें रवि के बारे में अवश्य बता सकते थे जो हम जानते थे, पर हमें शिकायत करना पसंद नहीं था। हमारी माँ प्रायः सोचती कि घर के आसपास गंदगी कौन करता है, पर कभी रवि को दोषी न ठहरा पाई। उन्होंने यही समझ लिया कि नौकर आलस कर रहे हैं या आवारा कुत्ते शरारत पर उतारू हैं। जहाँ तक पिताजी का प्रश्न है, तो वे भी उनके समान ही परेशान थे, क्योंकि घर के तीनों बच्चे जो शरारत कर सकते थे, सभी सफाई पसंद और सचेत थे। मेरा भाई और मैं बड़ी दुविधा में थे। इस तरह तो हमारी छुट्टियों का सर्वनाश हो जाएगा। हम इस स्थिति पर 100वीं बार विचार कर ही रहे थे कि घंटी बजी और श्री सिन्हा ने घर में प्रवेश किया। मेरी हृदय गति रुक गई और हमने भाई को कोहनी मारते हुए मुझे लगा कि उसकी स्थिति भी ऐसे ही थी। श्री सिन्हा शायद हमारी और रवि की शिकायत करने आए थे। उनके जाने तक हम उनके सामने नहीं पड़े और फिर समय को विस्फोट के लिए तैयार किया, मगर विस्फोट तो हुआ ही नहीं। बल्कि माँ ने बताया, हमें अगले दिन श्री सिन्हा के सुपुत्र के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया था। जब हमने रवि को यह बताया तो उसे काफी जोश आ गया। आशा है खाना बढ़िया मिलेगा। पिछली गली में कुछ प्लास्टिक के थैले फेंकते हुए वह बोला। अगली शाम स्नान श्रृंगार करके हम सिन्हा परिवार के घर जा पहुँचे। हमने हर किसी से रवि का परिचय कराया। फिर रवि कहीं खिसक गया। हमें यह जानने के लिए फुर्सत नहीं थी कि वह कहाँ है, क्योंकि हम आनंद में मग्न थे। बड़े रुचिकर खेल खेले गए और भोजन भी उत्कृष्ट था। कभी कभी हमें रवि दिखाई दे जाता। वह अपनी प्लेट में व्यंजन परोसता, फिर जल्दी से कहीं एकांत में खाने चला जाता, पुनः और लेने आ जाता। फिर लौटने का समय हो गया। श्री सिन्हा ने हमें चॉकलेट के छोटे छोटे डिब्बे उपहार में दिए। रवि अपना उपहार लेने दौड़ आया और हमारे साथ ही अपना उपहार लिया। स्नेही श्री सिन्हा, जो प्रधानाचार्य रह चुके थे, ने प्यार से रवि का सर सहलाया। फिर रवि हमें एक ओर ले गया। हम पिछवाड़े से चलते हैं, उसने सुझाव दिया। बस बाढ़ के ऊपर से कूद जाएंगे। हम मान गए, क्योंकि यह घर जाने का सबसे छोटा रास्ता था। कुछ ही मिनटों में हम अपने अहाते में खड़े थे। अब तक हम अपना अधिकांश चॉकलेट खा चुके थे। बड़ी शानदार पार्टी थी, चचेरे भाई रवि ने कहा
और बड़ी शांति से चॉकलेट का अपना खाली डिब्बा बाढ़ के पार फेंक दिया। उसने हमारे डिब्बे भी छीन लिए और उनकी भी वही दशा हुई श्री सिन्हा के पिछवाड़े वाले अहाते में। यह देखकर हमने निश्चय कर लिया कि अब हम और नहीं सह सकते। यह तो हद हो गई। कोई उपाय सोचते सोचते उस रात हमारे दिमाग फट गए, मगर अंत में हमें दिशा मिल ही गई। अगले दिन मैं रवि के साथ सैर पर निकला। सदा की भांति वह अपने स्कूल व दोस्तों की डींगे मार रहा था। तभी एक पका हुआ टमाटर जोर की छपा के साथ उसके मुंह पर आग लगा। उसे अपने चेहरे से टमाटर के बीज और रस छुड़ाने में काफी समय लगा। फिर उसने क्रोध से आसपास की झाड़ियों में ढूंढना शुरू किया। मैं मना रहा था कि मेरा भाई स्वयं को भली भांति छिपाए रहे। सिन्हा परिवार का कोई होगा, मैंने क्रोध रवि को समझाया। उन्होंने अपने बगीचे को उपजाऊ बनाने के विचार से फेंका होगा, पर निशाना कुछ अधिक दूर लग गया। हम कुछ देर चुपचाप चलते रहे। फिर रवि फिसल कर धड़ाम से सड़क पर ऊपर मुंह किए गिर पड़ा। मैंने बचा हुआ केले का छिलका उसकी नजरों से छिपा लिया और सड़क के बीचों बीच चारों खाने चित पड़े अपने चचेरे भाई को देखा। अरे देखो तो, मैंने विस्मय से कहा, किसी को तुम्हारे जैसा ही विचार सूझ गया। उन्होंने सड़क को लंबा बनाने के लिए केले का छिलका फेंका है। मुझे लगा रवि मुझे पीटने वाला है, मगर ऐसा नहीं हुआ। मोड़ से घूमकर हम अपने घर के पीछे वाले अहाते के पास आए, जहां कुत्तों का एक झुंड किसी चीज पर झगड़ रहा था। वह क्या है? वहां क्या है? रवि ने पूछा और हम तेज चलने लगे। कुत्तों के झगड़े की जड़ एक भूरा सा कपड़ा था। रवि उसे पहचान गया और गुस्से से चीख पड़ा, मेरी निकर, मेरी मनपसंद निकर! अरे नालायक जानवरों, तुम इसे यहाँ कैसे ले आए? और वह कुत्तों की भीड़ तितर बितर करने में जुट गया। मैंने कपड़े के चिथड़े उठाए। यह कपड़े सुखाने की रस्सी से गिर गया होगा। आज हवा कितनी जोर से चल रही है, मैंने कहा। इस पर कुछ चिपका हुआ है। मैं आगे बोला, ओहो, पिघली हुई चॉकलेट है। कितनी गंदगी! क्या तुमने ठीक से अपनी जेबें खाली नहीं की थी? कुत्तों इसके लिए झगड़ रहे थे तो क्या आश्चर्य है। रवि का मुंह बिल्कुल लटक गया और वह बुरी तरह भौहें सिकोड़ने लगा। हम अपने अहाते में पहुंचे। मैं चिंता में मग्न रवि के पीछे पीछे उसके कमरे में गया। वह धड़ाम से पलंग पर बैठ गया। कैसा बुरा दिन था। वह रो उठा, काश हम बाहर निकले ही न होते। मैं शीघ्र ही उसके कमरे से निकल गया, इस संतोष के साथ कि सूझबूझ से उसके पलंग पर चिपकाए गए बबल गम उसकी पतलून पर ऐसी चिपकेगी कि छुड़ाए न छूटेगी। रवि के कमरे से निकली भयंकर चीखने मुझे बता दिया कि प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। उसकी विपत्ति का अंत यहीं तक न था। उस रात श्री सिन्हा एक क्रुद्ध प्रधानाचार्य का रूप धारण किए हमारे घर आए और रवि से मिलना चाहा। उनके नौकर ने पिछली रात उसे हमारे चॉकलेट के डिब्बे को उनके अहाते में फेंकते देख लिया था। भयभीत रवि को बुलाया गया
और सहानुभूति में हमने अपने कान बंद कर लिए। मेरे माता पिता भी उससे अत्यंत रुष्ट थे और उन्होंने घुमा फिरा कर बात करने का कष्ट नहीं किया। अंत में वह कुछ अधिक दुखी और समझदार बनकर इस साक्षात्कार से छुटकारा पाया। इतना कहना पर्याप्त होगा कि उसे हमारा संदेश कई तरह से सही समझ में आ गया। हमारी प्रार्थना फलित हुई। उस दिन से रवि सफाई, स्वास्थ्य, विज्ञान और नागरिक अनुशासन के विषय में इतना सावधान रहने लगा कि हम भी उसका मजाक उड़ा लेते। परंतु बदला हुआ रवि हमें बहुत पसंद था और हम यह भी मनाने लगे थे कि वह और अधिक समय हमारे साथ रहे। जाने के दिन उसने मुझे बेंत का एक सुंदर कूड़ेदान भेंट किया। यह तुम्हारे कमरे के लिए अच्छा है, वह बोला। क्यों? क्या इससे मेरा कमरा और अधिक बड़ा हो जाएगा? मैंने मजाक करते हुए पूछा और हम सब एक साथ हंस पड़े। तो यह कहानी रवि का सुधार आपको अच्छा लगा होगा, जिसे देविका रंगाचारी ने लिखी है। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।